चलिए तो मित्रों, आज हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके के अगले चरण में, जिसमें हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्य आज देखेंगे और कल के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे भारत के विभिन्न राज्यों के नृत्य और उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना ज्यादा लंबा खींचे हुए। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने आपको? 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। दिख रहा आप लोग को? पहला है भरतनाट्यम। कौन सा है हम लोग का? भरतनाट्यम। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। पहले 8 का नाम देखते हैं, फिर 8 की विशेषता को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये मंदिरों को समर्पित है भरतनाट्यम। बहुत बार एग्जाम में पूछा आपको कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार उठा देता क्वेश्चन। तो सादीर है, बहुत खोज के आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरल की है। और इसकी विशेषता यह है, ये महिलाओं के लिए केवल है। महिला केवल इसमें डांस करती है मोहिनीअट्टम में। ठीक है, आगे इसकी विशेषता और भी बारे में बताएंगे। तो मोहिनीअट्टम कहाँ से जुड़ा हम लोग का? तो मोहिनीअट्टम हम लोग का जुड़ा है केरल राज्य से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कथक। कथक 3 नंबर में कौन सा हम लोग का? पहला, दूसरा और हम लोग का तीसरा है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हाँ, बिरजू महाराज का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा नाम है, जो कि 10th क्लास में पढ़ना भी था, है ना। तो ये है कथक। ओडिसी तो नाम पे चल रहा है, उड़ीसा का है। 4 नंबर मणिपुरी, नाम से मणिपुर पता चल रहा है, इसको भी नहीं याद करना है। 6 नंबर कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ये बड़ी पूछता है एग्जाम में कि कुचिपुड़ी कौन राज्य का है? आंध्र प्रदेश। याद रखना कि आंधा आदमी क्या करेगा? कच्चा पूड़ी भी खा जाएगा। आंधा आदमी कच्चा पूड़ी भी खा जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, समझना ना? आंध्र प्रदेश। सत्रिया असम। सत्रिया असम, इसको याद करना पड़ेगा सत्रिया को। और कथकली कहाँ का है? कथकली हम लोग का ये केरल का है। कथकली कहाँ हम लोग का? केरल का है। और कथकली को देखिए आप लोग, कथकली जो है वो केरल का है और ये केवल पुरुषों के द्वारा नचाया जाता है। याद रखिएगा, कथकली में क्या होता है? केवल पुरुष डांस करते हैं कथकली में आपको। और मोहिनीअट्टम में केवल महिलाएं डांस करती हैं। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि पुरुष के लिए स्पेशल कौन है, महिलाओं के लिए स्पेशल कौन है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोग देख लिए। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक स्पेशल। हम कोशिश किया है कि नृत्यों के भाव भंगिमा को कुछ इमेज के द्वारा आपको दिखाया कि ताकि दिमाग पर आपको अच्छा से छप सके, याद हो सके। देखिए, भरतनाट्यम के जो मेन कलाकार हैं कौन कौन से हम लोग के? तो भरतनाट्यम के मेन जो कलाकार है उसके बाला सरस्वती। आपको जब पूछेगा मेरा नाम काम था पूरा लिखवाना, लेकिन साथ ही साथ वीडियो बताएंगे कि बहुत ज्यादा चांसेस किसका नाम पूछने का है, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो उसके बाद आपको शांति राव ये पूछता है नाम आपको मृणाली साराभाई का, बहुत बार पूछा है। मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत बार पूछा है भरतनाट्यम से। उसके बाद बैजंती माला हीरोइन है ना, पुराने जमाने की बैजंती माला, ये भी आपको कहाँ से? भरतनाट्यम से। सोनम मांझी, संयुक्ता पारिकरणी, रुक्मिणी देवी और यही सब लोग हैं। लेकिन मेन आपको 4 बनाने हैं, 3 बनाने हैं। मृणाली साराभाई, कौन बाबू? सोनम मांझी भी बार पूछता आपको। हाँ, सोनम मांझी और संयुक्ता पारिकरणी भी बहुत कम पूछा, लेकिन पूछता आपको। लेकिन यही सब आपको नाम, बाला सरस्वती का नाम बहुत कम पूछा है आपको। ठीक है, ये सब आपको नाम बहुत बार पूछता है। पुरुष है नहीं, आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य जिसे भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप के रूप में दिखलाते हैं। आपको मोहिनी और भस्मासुर कहानी आपको याद होगा। ठीक है, जहाँ भस्मासुर भगवान शिव से मांगता है वरदान कि हे शिव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसके कपार पर हम हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो शिव जी बोलते तथास्तु। ओकरा शिव जी पर भरोसा नहीं था कि दिए है कि ना दिए हैं, चल दिया शिव जी को ही चेक करने के लिए। पहले देखते हैं कि आप भस्म होते हैं कि नहीं भस्म होते हैं। शिव जी भागना शुरू कर दिए। तो बीच में क्या होते हैं? भगवान विष्णु आते हैं महिला के रूप में, अब खूब सुंदर महिला का रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु, उसको बहाने के लिए। उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसको पाना चाहते हो तो मेरे साथ डांस करो, है ना। देख के तो ठरकी इंसान था भाई राक्षस, है ना। देख के बहल गया महिला को और डांस करना शुरू कर दिया। करते 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 पूरा नाचा, अब भूला गया कि आशीर्वादों कुछ मिला था हमको। अपन हाथ मोहिनी का पैर रखती है अपने
कपार पे हाथ रखती है, भस्मासुर भी अपने कपार पे हाथ रखता है और स्वाहा, है ना। गुप्तनाम वही ना है। इसीलिए वही भस्मासुर के नाम को मोहिनी अट्टम। गुप्तनाम मोहिनी अट्टम की जो मेन जो टांगना है उसके बाद देखिए, तो आपको पूछता है आपको कौन, हेमा मालिनी। बहुत बार पूछा कि हेमा मालिनी के संबंध किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम से। तारा, निगुड़ी, भारतीय श्रीदेवी का पूछता है आपको, दोनों रागिनी देवी, गीता, इस सब का नहीं पूछता है, लेकिन मेन हजू का नाम जो है आपको, है ना, श्रीदेवी और आपको हेमा मालिनी, दोनों बॉलीवुड की सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में है, अभिनेत्री है। ये दोनों किसमें है आपको, तो इसमें हम लोग की मोहिनी अट्टम में आ जाएंगी। आगे समझ में, यह जो डांस फॉर्म है इस तरह का, यह आपको डांस फॉर्म में यह है कथक। कथक जो है आपका उत्तर भारत का प्रमुख नाट्यवारी नृत्य है, जिसे कथक नृत्य भी कहते हैं। यह शास्त्रीय नृत्य के दो अंग होते हैं कथक में। कथक में एक होता है तांडव, एक होता है लास्य, है ना, तांडव और लास्य। तांडव थोड़ा उग्र होता है, लास्य प्रेम महिला शैली है, लास्य में प्रेम भाव को दिखलाते हैं, है ना, और तांडव थोड़ा एग्रेसिव होता है उसमें, है ना। कहा जाता है, जहाँ तक हम सुने हुए हैं, पढ़े तो नहीं है, कि लास्य जो है ना, माँ लास्य का संबंध मेनली माँ पार्वती से, माँ पार्वती से था, और तांडव का संबंध किससे था, भगवान शिव से था। शिव जी को शांत करने के लिए माँ पार्वती क्या करती थी, लास्य करती थी, लास्य में। इसके मेन जो कलाकार, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, बिहार का तो खास लोग पूछेगा, क्योंकि आप लोग को चैप्टर ही पढ़ाया गया लच्छू महाराज के बारे में, लक्षण महाराज, शंभू महाराज, और आपको बिरजू महाराज के आप लोग चैप्टर ही पढ़े थे 10th क्लास हिस्ट्री में, है ना। मैं जीत निरखता हूँ करके एक चैप्टर था, है ना। उसके बाद ये आप लोग इतना नाम उसमें पूछता है आपको, सुगना नारायण गोपी सब ने पूछता है ना, सुखदेव महाराज ये पूछेगा। यही 4 नाम आपको इसमें याद करना, आपको जो हाईलाइट करा रहे हैं, समझ में ना। ये चारों खास है कि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, इन लोग का लक्षण महाराज, है ना, अच्छन महाराज, लक्षण महाराज, ये सब नाम पूछते हैं आप लोग को ज्यादातर, ठीक है। आगे क्या होते हैं, ओडिसी। ओडिशा का ये शास्त्रीय नृत्य, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओडिसी नृत्य किसको समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये भी जैसे पूछ सकता है कि इसमें कथक में कौन अंग होता है, बीटा में पूछ सकता है, कोई दिक्कत ना है, पूछने में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कथक की जो ओडिसी की जो मुख्य कलाकारा है, वो कालीचरण पटनायक है, कलाकार है, ये पुरुष है। इंद्राणी रहमान है, काली चंदा है, सोनल मानसी, माधवी मुग्दल, सुनीता मिश्रा, यही सब है। इनका नाम बहुत कम पूछता है आपको। सोनल मानसिंह का पूछता है, वो अलग है। सर एक कलाकार 2 डांस भी कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है, एक कलाकार तो एक को कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। तुमको बॉलीवुड सिखा दिए और तुमको हिप हॉप सिखा दे, दूर सिखा दे, भोजपुरी पर आ जाओगे, भोजपुरी पर तो ना सकता है। आगे बढ़े, चलो कच्चा लंबा नहीं करना है। कुचिपुड़ी बताया, दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश का ट्रिक भी बता दिया करने का, इसका कच्चापुड़ी वाला, है ना। प्रसिद्ध नृत्य वैदिक उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रचार करने वाले एक शास्त्रीय नृत्य है। देखो इस तरह इसका ड्रेस होता है कुचिपुड़ी का। और भगवान नृत्य भगवान एवं पुराण पर आधारित है। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, है ना। और पुराण को, ये क्या है हम लोग का किताब, ये हम लोग का नृत्य आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य में 10 अवतार शब्द होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार है, उससे फिर प्रहलाद शब्दम, श्री राम पुरुष अभिषेक, शिवाजी शब्दम आदि इसमें प्रमुख उसका तरीका है नृत्य का, डांस फॉर्म है उसके अंदर। प्रमुख कलाकार इसमें पूछता है, सत्य सुंदरी है, चिंताकृत मूर्ति है, राजा रेड्डी है, प्रवेशी प्रेती सत्यनारायण, यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत बार पूछा है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को आप लोग मेन हाईलाइट कीजिएगा। और यामिनी कृष्ण मूर्ति का पूछता है कि किस नृत्य से है, तो आपको है कौन से हम लोग का, तो कुचिपुड़ी से है ना, आंध्र प्रदेश का। कथकली, ये वाला बहुत बार आप लोग देखे होंगे, कथकली मुखौटा लगा के, इसमें मुखौटा नृत्य इसको बोल सकते हैं लोग। केरल और मालाबार चित्र में एक नृत्य शैली जिसमें पुरुष प्रधान है एवं रास नृत्य और संगीत है, अभिनय का संयुक्त कला को कथकली कहते हैं। इसमें सबसे हार्ड होता है आंख का नृत्य कथकली। कथकली आंख के लिए, सबके लिए इतनी नहीं है। कथकली में मेन आपका हाथ और आपका आंख, ये बहुत मुश्किल डांस फॉर्म है, ठीक है। कथकली ज्यादा समझते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, पाचा और केटी।
प्रमुख कलाकार है मृणाली साराभाई। इसमें का मृणाली साराभाई पहले भी हम लोग को मिली है। जय शंकर। हाँ, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरमण, है ना, रामा गोपाल, बलोर, नारायण मनन और रुक्मिणी देवी। ये नाम आपको पूछता है, 3 नाम आपको एग्जाम में, ठीक है। आप उसके बाद चलते हैं, 2 नृत्य है। क्षत्रिय नृत्य असम का है, ठीक है। इसका फोटो हम नहीं लगा पाए हैं, थोड़ा सा कल हड़बड़ी में बनाए थे। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस कलाकार पहले पुरुषों का ही एक अधिकार था, लेकिन समय के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य को करने लगी। सबसे पहले ये वैष्णव नृत्य मठों में किए जाते थे, ये मठ से संबंधित है। मठ से ही इसे शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाने लगा। इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2020 में मान्यता मिली थी। 2000 में मान्यता मिली थी। और इसके जो मेन कौन कौन हम लोग के नृत्यकार है, सुनील कोठारी, पासना महंत, वीरेश्वर बारिकिया, मुख्तार बिकर प्रमुख नृत्य। इसमें देखो, इसमें बता देते हैं, हम पर्सनली एडवाइस देंगे। इसके नर्तकों का नाम आप लोग याद है मत कीजिएगा, बस आप याद कीजिएगा क्षत्रिय नृत्य नाचते कहाँ पर हम लोग, तो असम में। एग्जाम पास करना है ना कि हम लोग को, है ना, बैठ के ही बनना है, समझ में ना। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको वो बता रहे कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। आपको लिखने को हम पूरा लिखेंगे, तो मेरा काम है, लेकिन हम बताएंगे क्लास में आपको क्या कोची याद करना है, काज छोड़ देना है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है भाई। और मणिपुरी नृत्य में क्या है इसमें कि यह मणिपुर राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य इसे जागोई नाम से भी जानते हैं, ये नाम पूछ सकता है मणिपुरी नृत्य का, कोई चीज नहीं है। इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम नृत्य के जरिए दिखाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। कृष्ण नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम को नृत्य के द्वारा दिखाते हैं, तो मणिपुरी नृत्य में यह नृत्य बाकी नृत्य से थोड़ा अलग है। इस नृत्य की गति बहुत धीमी होती है। कलाकार अपनी कहानियां कोमलता से धीरे धीरे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ऐसा मानता है कृष्ण अपनी प्रिय राधा के साथ मणिपुरी नृत्य करते थे, माना जाता है। भाई कुछ भी है, कृष्ण तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हाँ देखिए, इस वाला स्लाइड में फोटो लगाए हुए, वो वाला स्लाइड में नहीं होता है। ये इस तरह का मणिपुरी नृत्य होता है, क्षत्रिय इस तरह का होता है, देख रहे हैं ना आप लोग, है ना। ये असम का ड्रेस लग भी रहा है हम लोग का, ठीक है, ठीक है। ऐसा मानता है कि कृष्ण अपनी प्रियता के साथ मणिपुरी नृत्य करते हैं। ऐसे कलाकार पारंपरिक मणिपुरी गहने देख रहे हो। अभी अच्छा ही बताइए तो कौन सा ऐसा कलाकार जो हाल में मणिपुरी स्टाइल में शादी किया है? रणदीप हुड्डा का है ना, उसमें देखे होगा कि उसकी पत्नी पूरा गाना बहुत सुंदर लग रहा था, हाँ। सफेद गुंडक, है ना, मलमल के पोशाक, देखो मलमल का पोशाक ऊपर है ना, ब्लाउज उसका, और पहनकर नृत्य करते हैं हंजबा गुरु विपिन सिंह, गुरु चंद्रकांत सिंह, कालावती देवी, अंबा सिंह आदि प्रमुख नृत्य। देख रहे हो ना, नीचे का जो ड्राम टाइप का होता है ये, है ना, और ये बहुत स्लो नृत्य होता है, लेकिन इसमें भाव भंगिमा से जुड़ा हुआ ये नृत्य आपको होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग आज की क्लास में देखें कि शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछेगा। सबका आपको प्रमुख नर्तकों का नाम याद नहीं करना है, जो आपको हाईलाइट किया वही याद कीजिएगा, लेकिन सब कहाँ से नृत्य होता है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। आप लिखिएगा पूरा, लेकिन हाईलाइटर से जैसे बोले ना कि आपको राधा कृष्ण समर्पित है, इस तरह आप लोग उसको हाईलाइट कर दीजिएगा वीडियो को देखते हुए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अगले क्लास में हम आपको प्रोवाइड करेंगे भारत के प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य, जैसे कि बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है, जो बिहार स्पेशल में भी आपको काम करेगा। झारखंड का कौन सा है, यूपी का कौन कौन सा है, गुजरात का कौन कौन सा है, और इस तरह हम लोग का स्टैटिक जीके का सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद।